नमस्कार। देश की सियासत में आज का सबसे बड़ा सवाल, अगर आज ही लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो क्या नरेंद्र मोदी रचेंगे इतिहास और बनेंगे लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री, या फिर देश की सत्ता का तख्त राहुल गांधी के नाम होगा पहली बार? जनता का मूड जानने के लिए हमारे चैनल ने देश भर में एक बड़ा ओपिनियन पोल करवाया है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हजारों लोगों से सीधा सवाल पूछा गया, अगर आज ही चुनाव हो जाए तो आप किसे चुनेंगे? इस ओपिनियन पोल में कुल 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया गया। हमने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से कुल मिलाकर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों से बातचीत की। मुख्य सवालों में यह शामिल था, आपकी पहली पसंद प्रधानमंत्री के रूप में कौन? किस पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? सरकार के प्रदर्शन से आप कितने संतुष्ट हैं? पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें, 42 में से 25 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में, 17 सीटें अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। बात कर लेते हैं पंजाब की 13 लोकसभा सीटें, 13 में से एनडीए खाते में 5, इंडिया अलायंस खाते में 5, अदर पार्टी खाते में 3 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 55 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 26 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 27 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। केरल की 20 लोकसभा सीटें, 20 में से 1 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 17, 2 पर अदर पार्टी पर काबिज हो सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 75 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 27 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 19 सीटें, अदर पार्टी खाते में 29 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। नागालैंड की 1 लोकसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 76 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 28 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 19 सीटें, अदर पार्टी खाते में 29 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें, 17 में से एनडीए खाते में 8, इंडिया अलायंस खाते में 5, अदर पार्टी खाते में 4 लोकसभा सीटें जा सकती है। आइए जानते हैं लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 93 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 36 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 24 सीटें, अदर पार्टी खाते में 33 यानी कि 33 लोकसभा सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 94 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 37 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 24, अदर पार्टी खाते में 33 लोकसभा सीटें जा सकती है। गोवा की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से 2 लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर इंडिया अलायंस एनडीए खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। दिल्ली की, जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। 7 में से सभी 7 के 7 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं। एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीट है। 6 में से 4 पर नरेंद्र मोदी, 2 सीटों पर राहुल गांधी यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए को 4 सीट और इंडिया अलायंस खाते में 2 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 110 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और एनडीए खाते में 51 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 26 लोकसभा सीटें जा सकती है। 33 यानी कि 33 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 111 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 52 सीटें, 26 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 33 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में से 10 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 1 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, 2 में से 1 पर एनडीए और 1 पर इंडिया अलायंस यहाँ पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 126 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 65 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 28 सीटें, अदर पार्टी खाते में 33 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटें, दोनों ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 128 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 67 सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 28 यानी कि 28 सीटें, 33 सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटें, 28 में से 24 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 4 सीटें यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 24 सीटें जा सकती है और राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 256 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं और 91 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 32 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 33 लोकसभा सीट के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई
दे रही है। ओडिशा की 21 लोकसभा सीटें, 21 में से 10 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी खाते में 9 सीटें जा सकती है, यानी कि 10 पर बीजेपी के नरेंद्र मोदी, 2 सीट पर राहुल गांधी और अदर पार्टी खाते में 9 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 177 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 101 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 34 सीटें, अदर पार्टी खाते में 42 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटें, 4 में से सभी चारों की चारों लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0-0 सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। यानी कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में दोनों ही हिमाचल प्रदेश की सभी चारों की चारों सीटों पर एक तरफा जीत हासिल कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, और 4 सीटों पर हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, और राहुल गांधी का यहां पर सुपड़ा साफ हो सकता है। लोकसभा की 543 सीटों में से 183 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 105 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 34, अदर पार्टी खाते में 42 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 182 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 106 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 34 सीटें, अदर पार्टी खाते में 42 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। और दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 5 लोकसभा क्षेत्र में से नरेंद्र मोदी खाते में 5 की 5 लोकसभा सीटें और इंडिया अलायंस खाते में 0-0 सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें, दोनों ही लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 0-0 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 198 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 113 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 34, अदर पार्टी खाते में 42 लोकसभा सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। और बात कर लेते हैं मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जा सकती है। असम की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से 12 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 2, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 204 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल अभी तक आपको बता रहे हैं, और 126 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 36 लोकसभा सीटें, अदर पार्टी खाते में 42 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से एनडीए खाते में 15, इंडिया अलायंस खाते में 3, अदर पार्टी खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में 15 लोकसभा सीटें जा सकती है। राहुल गांधी खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 229 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो एनडीए यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 131 सीटें, इंडिया अलायंस खाते में 39 लोकसभा सीटें और अदर पार्टी खाते में 49 लोकसभा सीटें जा सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से 13 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 1 सीट, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 13 सीट और इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर यानी कि राहुल गांधी को 1 सीट मिल सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 243 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 144 सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 40 लोकसभा सीटें, अदर पार्टी खाते में 49 लोकसभा सीटें जाने की संभावना, 59 लोकसभा सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0 सीट। बिहार की 40 लोकसभा सीटें, 40 में से 30 पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 10 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 284 लोकसभा सीट का सटीक ओपिनियन पोल, और इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो 175 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 50, 59 सीटों के साथ अदर पार्टियां पर काबिज होती हुई नजर आ रही है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 39 में से एनडीए खाते में 15, 21 लोकसभा सीट के साथ इंडिया अलायंस अदर पार्टी खाते में 3 लोकसभा सीटें जाने की संभावना बताई जा रही है, यानी कि एनडीए खाते में 15 सीटें जा सकती है। 21 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी पर काबिज हो सकते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 323 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर 159 सीट के साथ 190 सीटें जा सकती है एनडीए खाते में। इंडिया अलायंस खाते में यहाँ पर 71 सीटें, अदर पार्टी खाते में 62 लोकसभा सीट जाने की संभावना बताई जा रही है। दादरा एंड नागर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 324 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल, 191 सीटों के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 71, अदर पार्टी खाते में 62 लोकसभा सीटें जा सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटें, 10 में से एनडीए खाते में 9 लोकसभा सीटें और इंडिया अलायंस खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है, यानी कि नरेंद्र मोदी खाते में 9 सीटें और राहुल गांधी खाते में 1 सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 लोकसभा सीट में से 334 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के नतीजों के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 200, इंडिया अलायंस खाते में 72, अदर पार्टी खाते में 62 लोकसभा सीटें जा सकती है।
चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 0-0 सीट। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें, 48 में से 42 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी, 6 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी और अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 383 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। एनडीए खाते में 243 सीटें और इंडिया अलायंस खाते में 78 सीटें, अदर पार्टी खाते में 62 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। यूपी की, जी हां दोस्तों, देश के सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यूपी की उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें, 65 पर इंडिया अलायंस खाते में 15 लोकसभा सीटें जा सकती है, यानी कि 65 लोकसभा सीट के साथ नरेंद्र मोदी, 15 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी यहाँ पर काबिज हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें, 29 में से 28 सीटों पर नरेंद्र मोदी, 1 सीट पर राहुल गांधी यहाँ पर काबिज हो सकते हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 492 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल, 346 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 79 सीटें, अदर पार्टी खाते में 67 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटें और 26 की 26 लोकसभा सीटें जा सकती हैं नरेंद्र मोदी खाते में, राहुल गांधी खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 518 लोकसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखा रहे हैं। 365 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 85 लोकसभा सीटें, अदर पार्टी खाते में यहाँ पर जा सकती है 67 लोकसभा सीट, अदर पार्टी खाते में 0-0 सीट जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें, 25 में से 20 पर नरेंद्र मोदी, 5 लोकसभा सीट के साथ राहुल गांधी। लोकसभा की सभी 543 लोकसभा सीट में से सभी 543 लोकसभा सीट का सटीक ओपनिंग पोल, 380 लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया अलायंस खाते में 100 लोकसभा सीटें, अदर पार्टी खाते में 64 लोकसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी खाते में 380 सीटें और इंडिया अलायंस खाते में यानी कि राहुल गांधी खाते में यहाँ पर 100 सीटें जा सकती हैं, अदर पार्टी खाते में 84 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है, आज चुनाव हुए तो क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री? आप हमें कॉमेंट करके और शेयर करके जरूर बताएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय सिया राम।